बच्चों, मैं प्रशांत शुक्ला अपनी रे ऑप्टिक्स की 7th वीडियो में आप लोगों के लिए लेंस मेकर्स फार्मूले का डेरिवेशन और उस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेके आया हूँ। लेक्चर की शुरुआत से पहले एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। फिज़िक्स टीचर से मोस्टली बच्चे पूछते हैं कि सर फिज़िक्स से बहुत डर लगता है, बताइए क्या किया जाए। तो इसके आंसर में मुझे बस बच्चों से इतना ही कहना है और कहता हूँ कि पत्थरों सा मजबूत हौसला कर लो तुम, पत्थरों सा मजबूत हौसला कर लो तुम, कामयाबियों का हुजूम तेरे दर पे होगा। कामयाबियों का हुजूम, भीड़, कामयाबियों का हुजूम तेरे दर पे होगा। तो बस इसी बात के बाद मैं शुरू करता हूँ लेंस मेकर्स फार्मूले का डेरिवेशन। और इस डेरिवेशन के लिए आपको मेरी रे ऑप्टिक्स की जो हाइलाइटर्स है उसका वीडियो 2 देखना पड़ेगा, या मैं शॉर्ट में कहूँ कि इस सीरीज़ में रे ऑप्टिक्स की जो दूसरी वीडियो है पार्ट 2 जिस पे हेडिंग दिया हूँ मैं, वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसके डेरिवेशन में एक टॉपिक की ज़रूरत पड़ेगी, रिफ्रैक्शन फ्रॉम rarer to denser medium and denser to rarer medium. Refraction from spherical surface, rarer to denser एक चीज़ है और denser to rarer दूसरा। उसके रिजल्ट और उसके थोड़ा सा कंसेप्ट आपको ज़रूरत पड़ेगा। इसके लिए आप वीडियो 2 आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें डिटेल, साइन, कन्वेंशन वगैरह सब बताया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला, जिसको मैं पेपर मेकर फार्मूला भी कहता हूं, क्योंकि इसके बगैर बोर्ड का पेपर सेट होता ही नहीं। तो पहले मैं लेंस मेकर्स फार्मूला फॉर थिन कॉन्वेक्स लेंस, थिन कॉन्वेक्स लेंस समझाता हूं आप लोगों को। तो एक थिन कॉन्वेक्स लेंस में लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, इसको मैं कह दिया ये सरफेस जो है ए बी सी और ये सरफेस ए डी सी। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, तो इसका सेंटर इधर पड़ेगा, नाम दे दो C1। तो यहां से लेके यहां की दूरी R1 होगी, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, ठीक है। इसका सेंटर कहीं यहां पड़ेगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, मतलब यहां से लेके यहां की दूरी R2 होगी, ठीक है। ठीक, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना होगा इसमें, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया गया, रे पड़ी इस सरफेस पे, जैसे मीडियम चेंज होता है नॉर्मल ड्रा करना होता है आगे की जर्नी डिसाइड करने के लिए। तो यहाँ पे नॉर्मल इसके सेंटर से पास होगा, नॉर्मल इसका सेंटर से पास हुआ, C1, क्लियर। ये है एयर मीडियम, रेयरर मीडियम, मान लिया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 ले लिया है आपने, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 ले लिए आप, डेंसर मीडियम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 ले लिए, रेयरर टू डेंसर गई रे, टूवर्ड्स जाना ऐसे था इसको, टूवर्ड्स नॉर्मल। अभी फॉर अ मोमेंट ये मान के चलिए कि दिस सरफेस इज नॉट प्रेजेंट, तो इसकी इस सरफेस के द्वारा इमेज यहां बन गई, लेकिन अभी ये फाइनल इमेज नहीं है बच्चों, बिकॉज वी आर नॉट कंसिडरिंग प्रेजेंस ऑफ दिस सरफेस, ठीक। लेकिन वो है तो है ही, उसे मानना पड़ेगा ही बाद में, क्लियर हुआ। अब देखिए इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है। अब
इस सरफेस के द्वारा इसका रिफ्रैक्शन कितना होगा, किधर होगा, उसके लिए मुझे नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इस सरफेस पे नॉर्मल, तो इस सरफेस का नॉर्मल इस सरफेस के सेंटर से पास होगा। ये देखिए, ये क्या हो गया, दोबारा देखिए, ये क्या हो गया, इस सरफेस का नॉर्मल। अब ये रे डेंसर टू रेयरर जा रही है, जाना इसको ऐसे था, नॉर्मल ये हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये है, ये नॉर्मल है, तो ये अवे होगी तो किधर जाएगी, ऊपर जाएगी कि नीचे, नीचे जाएगी। ये बन गई फाइनल इमेज, आई फाइनल इमेज बन गई। क्लियर है मामला? तो कहने का मतलब ये है कि I1 इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस ADC। इस सरफेस के लिए ये कैसा काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। क्यों? क्योंकि देखो, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे यही है ना, जो जाके क्या बना रही थी, I1 बना रही थी। क्लियर? इस डेरिवेशन में एजम्पशन लिखना होता है जिसके आधे नंबर होते हैं। तो पहला एजम्पशन ये है, एजम्पशन point object is taken, point object at principal axis is taken. Okay, this is for thin lens, this is for थिन लेंस। ये दो एजम्पशंस हो गए। ओके, साइन कन्वेंशन भी लिखना होगा आपने, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन वही रे ऑप्टिक्स का। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर। Second, distance in the direction of incident ray, distance in the direction of incident ray is positive, otherwise negative, otherwise negative। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। ये तो था, आप स्टार्टर ले लिए, अब मेन कोर्स पे आते हैं। अब इस डेरिवेशन के मेन कोर्स पे आते हैं, स्टार्टर खत्म हुआ। पहले रिफ्रैक्शन इस सरफेस का देखा जाएगा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम ABC सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस ABC। ये रेयरर से डेंसर में जा रही है, रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर। अभी मैं बेटा बताया 2 मिनट पहले कि जो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा रेयरर टू डेंसर का, तो रेयरर टू डेंसर के लिए रिफ्रैक्शन का फार्मूला होता है N1 माइनस U प्लस N2 बाई V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। N1 रेयरर मीडियम, N2 डेंसर मीडियम और R उस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सिंस है क्योंकि पुरानी बात है। यहाँ पे U क्या है, यही है U। इस सरफेस के लिए V क्या है,
ध्यान से देखिएगा बोर्ड, इमेज यहाँ बन रही है, इस सरफेस की इमेज पहले बता दिया मैं, ये है, इसको V1 कह दीजिए, और इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R1। तो U तो U ही है, U तो U ही है, V क्या है, V1 है, और R क्या है, R1 है। 1 मिनट यहाँ रुकना बेटा लोग। बच्चे पूछते हैं कि सर जी इसको -U क्यों नहीं लिया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ऑलरेडी ये एक डेराइव किया हुआ फार्मूला है, ये दूसरे डेरिवेशन में यूज़ हो रहा है, ये दूसरे डेरिवेशन में यूज़ हो रहा है। एक डेराइव किया हुआ फार्मूला जब किसी दूसरे डेरिवेशन में यूज़ होता है तो साइन कन्वेंशन नहीं रखा जाता, ठीक है। सो इट इज़ अ डेराइव्ड फार्मूला ऑलरेडी, it is being used in another derivation, so no need of taking sign convention again now, okay। तो चलिए ये क्या बन गया, n1 माइनस u प्लस n2 बाई v1 इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r1। ये इक्वेशन 1 हो गया, कुछ नहीं किया गया। आपके पास पहले रेयर टू डेंसर का फार्मूला था, रेयर टू डेंसर के फार्मूले को इस करंट सिचुएशन, इस सरफेस के लिए सब्स्टिट्यूशन कर दिए, u ही है, v इस सरफेस का v1 है, और r r1 है। क्लियर। अब आते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस r2। बताया मैं रे डायग्राम बनाते समय ही कि अब इस सरफेस का जो रिफ्रैक्शन हो रहा है डेंसर से रेयरर में रह जा रही है, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, फ्रॉम ADC कर दीजिए, फ्रॉम सरफेस ADC डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, ओके। लिख लिए, डेंसर टू रेयरर का फार्मूला n2 बाई माइनस u प्लस n1 बाई v इज इक्वल टू n1 माइनस n2 बाई r। क्लियर। डेंसर टू रेयरर, उस वीडियो में ट्रिक भी बताया हूं इस फार्मूले को याद करने की, देखिएगा आप। हेयर इस सरफेस के लिए u क्या हो गया, पहले भी बताया, ये इस सरफेस की इमेज I1 इस सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो u क्या हो गया, v1 इस सरफेस के लिए, तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ, इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हुआ, तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो u होगी वो क्या बन गई, v1, क्योंकि ये बहुत कम है, लेंस बहुत पतला है ना, तो चाहे दूरी यहाँ से नापो, यहाँ से नापो, यहाँ से नापो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और v क्या हुआ, फाइनल इमेज तो यहाँ बन ही रही है, ये v हो गया, तो v है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r2। तो इस सरफेस के लिए u v1 हो गया, v ही है, और r2 ऊपर लिख लीजिए इसको, r2 हो गया, ओके। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, n2 अपॉन माइनस v1 प्लस n1 v n1 माइनस n2 अपॉन r2। थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल चेंज करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा, देखते हैं क्या करना है। LHS एज इट इज उतार लीजिए, n2 अपॉन माइनस v1 प्लस n1 अपॉन v इज इक्वल टू n2 माइनस n1। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, n2 माइनस n1 कर रहा हूँ, कुछ कारण है, अभी 1 मिनट में कारण पता चल जाएगा।
-R2 कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिए ऊपर से। ये हो गया इक्वेशन 2। ये क्या हो गया? इक्वेशन 2। क्लियर? अब रे डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रे डायग्राम रब कर रहा हूँ। एडिंग इक्वेशन 2 बेटा लो, आपके सामने इक्वेशन, आप नोट कर लियो कॉपी में। एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 ऐड कीजिए, 1 और 2 ऐड कीजिए, 1 और 2 ऐड कीजिए। एडिंग 1 एंड 2 ऐड कर रहे हैं। LHS LHS ऐड होता है बच्चों, RHS RHS ऐड होता है ना। तो देखिए अभी लिखा है यहाँ LHS यहाँ लिखा है, RHS यहाँ लिखा है। तो ये देखिए N2V1 पॉजिटिव, N2V1 नेगेटिव, कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बच रहा है LHS में? N1/V। यहाँ क्या बच रहा है? -N1/U बच रहा है। RHS ध्यान से देखिए, अब पता चल गया कि कॉमन क्यों लिया था। N1 - N2 को N2 - N1 क्यों किया था, और -R2। जब दोनों को जोड़ोगे बेटा लोग, ये इक्वेशन 1 और 2 सामने दिख रहा है, क्या कॉमन हो गया? N2 - N1 कॉमन हो गया। 1/R1 - 1/R2। क्लियर है बात? क्लियर? बस काम खत्म, इसकी भी ज़रूरत खत्म हो गई। अब बोर्ड साफ कर दे रहा हूँ पूरा। LHS में क्या लग रहा है, क्या किया जाए? कॉमन ले लीजिए। N1 1/V - 1/U, N2 - N1 1/R1। ओके, 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F होता है, जानते हो आप लेंस फार्मूले से, कोई प्रॉब्लम नहीं। N2 डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N1 रेयरर जहाँ पे लेंस रखा गया है, 1/R1। ओके, 1/F। N1 इधर डिवाइड कर दीजिए, N2 - N1/N1 1/R1। कोई प्रॉब्लम नहीं? क्लियर? इसको और थोड़ा सा सजा लीजिए, बढ़िया कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इतना इतना नोट कर लीजिए पहले। क्लियर? वन अपॉन एफ इज इक्वल टू N2 स्प्लिट कर लिया आपने। ये आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया लेंस मेकर्स का। सर जी लेंस मेकर्स क्यों नाम पड़ा? भाई मैं कह दिया आपसे कि 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का लेंस आपको फैक्ट्री में बनाना है। ये सब मालूम R1 R2 डिसाइड कर लोगे आप। इक्वी कॉन्वेक्स बनाना है
मोस्टली इक्वी कॉन्वेक्स ही होते हैं, दोनों बराबर, तो R1 R2 बराबर कर दोगे। जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं अभी, अब मैं कह रहा हूँ कि इसे न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअल के लिए इस फार्मूले को यूज़ करना है, न्यूमेरिकल या कंसेप्चुअल के लिए इस फार्मूले को यूज़ करना है। आ जाइए दोबारा साइन कन्वेंशन पे। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इधर होगा ना, तो ये दूरी इधर क्या हो जाती है, पॉजिटिव, और ये क्या, नेगेटिव। तो जब कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए, न्यूमेरिकल के लिए आप रखोगे प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ, तो 1/R1 R2 माइनस हो गया तो प्लस बन गया यहाँ, नहीं, मैं कहा इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। क्या है ये, इक्वी कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स, तो R1 R2 बराबर हो जाएंगे 1/f n2/n1 माइनस 1/r प्लस 1/r n2/n1 माइनस 2/r। किसके लिए, इक्वी कॉन्वेक्स के लिए। सर अब समझ में आ गया कि इसका नाम लेंस मेकर्स क्यों है। मैं कहा भाई 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस फैक्ट्री में बनाओ, तो सर एफ की जगह 20 रख देंगे, एयर का रिफ्रैक्टिव मालूम है 1 रख देंगे, ग्लास का रिफ्रैक्टिव 1.5 रख देंगे, आर की वैल्यू निकल जाएगी, उसी आर का मैं सांचा बनाऊंगा, ढांचा बनाऊंगा, ठीक है, उससे लेंस बन जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लगाना होगा बनाते भैया, इतना रेडियस ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो फोकल लेंथ इतनी आएगी। आगे बात समझे, सिंपल सा MCQ आ जाएगा, एक लिख लीजिए, फिर आगे बात होगी। तो अब ये लेंस मेकर का डेरिवेशन यहाँ तक हो गया आपका। अब मैं इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ठीक है। तो 22-23 मिनट में हम लोगों का क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया आराम से। आप रिवाइज करोगे तो आपको 15 मिनट और लगेगा रिटन प्रैक्टिस के साथ, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, क्वेश्चन, क्वेश्चन, एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस has focal length 20 centimeter. Find radius of curvature. Find radius of curvature of the lens mu g 1.5, mu g 1.5। आंसर सॉल्यूशन 1/f n2/n1 2r अभी हम लोग कर लिए। इक्वी कॉन्वेक्स के लिए क्या बन जाएगा, देखो बेटा लोग, आप फार्मूला n2n1 के रूप में डिराइव तो कर लिए, इसको समझो n2 क्या है, लेंस मीडियम, लेंस, और n1 क्या है, मीडियम जिसमें लेंस रखा गया है। समझो इस बात को, आगे बहुत काम आएगा, ठीक है, ठीक है। तो n1 n2 में आप नहीं याद करना है। n2 यहाँ लेंस किसका है, ग्लास का ही होगा ना, तो ये क्या हो गया 1.5 और एयर का 1, समझ गए। तो n2/n1 का मतलब क्या है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/r। फोकल लेंथ दिया गया भाई 1/20 सेंटीमीटर, ये 1.5 माइनस 1.5 0.5 को आप हाफ लिख दोगे,
0.5 को 1.5 माइनस 1, 0.5 मतलब हाफ, 2/r, तो r इज इक्वल टू क्या 20 सेंटीमीटर। सर बड़ी अच्छी बात पता चल गई। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस अगर 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों फेसेस का कितना होगा, 20 ही होगा। न्यूमेरिकल में 30 सेंटीमीटर आ गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर होगा। बात आई समझ में। अब इसका न्यूमेरिकल मैं उसी हाइलाइट्स वाले में लगवा चुका हूँ, वो नहीं लगवा रहा हूँ, कि एक लेंस की फोकल लेंथ हवा में दी गई है और पानी में लेंस को डिप कर देंगे तो फोकल लेंथ क्या होगी। ठीक है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, वो उस वीडियो में है। यहाँ पे दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन लूँगा, ये नोट कर लिए, समझ गए। अगला क्वेश्चन लिखिए। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैज़ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। इक्वी कॉन्वेक्स है, इक्वी दोनों फेसेस बराबर हैं, कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फाइंड फोकल लेंथ ऑफ ईच पार्ट। अब देख लो क्या कर रहा है। इफ लेंस is cut into two equal parts like, ये लेंस था, ऐसे आप इसको काट दिए, ट्रांसवर्स कट, तो ईच पार्ट का फोकल लेंथ क्या होगा। दूसरा लेंथ वाइज ऐसे काट दिया आप, तो ईच पार्ट का फोकल लेंथ क्या होगा। फार्मूले के हेल्प से बताना है आपको। ये कंप्लीट लेंस था, ये कंप्लीट लेंस इक्वी कॉन्वेक्स कहता है, RR। इसकी फोकल लेंथ कहता है 10, मतलब 1/f इज इक्वल टू, बोलिए, म्यू n, कुछ भी ले लो आप। चलिए भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका n और एयर का 1, कोई प्रॉब्लम, -1, 2/r, कितना दिया है f की वैल्यू, 10 सेंटीमीटर, n-1 2/r। ये कंप्लीट लेंस की बात कर दी आप। ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग कि लेंस कंप्लीट था, ऐसे इसको ऐसे ऐसे कट किए, ईच पार्ट की फोकल लेंथ बतानी है। तो शुरुआत में कहाँ से करूँगा, जो डेटा गिवन है, कंप्लीट लेंस का गिवन है मामला, तो वहाँ से शुरू किया मैं। अब ईच पार्ट, अब ध्यान देना बेटा लोग, ईच पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ईच पार्ट 1/f1। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ग्लास तब भी था, ग्लास अभी भी है, एयर अभी भी था, एयर तभी भी है। अब देखिए, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, r न, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, प्लेन शीट का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, क्योंकि सेंटर तो इसका पता नहीं कहाँ, इन्फिनिटी पे है। तो प्लेन ग्लास शीट, प्लेन मिरर, प्लेन कोई चीज़ हो तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इनफाइनाइट। तो 1/इन्फिनिटी। ये क्या कर रहा हूँ मैं, ईच पार्ट का, किसी एक पार्ट का, इन दोनों में से किसी एक पार्ट पे काम कर रहा हूँ मैं। तो 1/f1 n-1 1/r आ गया।
ये क्या था 2/r। तो अगर यहाँ से आप 1/r निकालो फ्रॉम वन, ध्यान दो इतनी मैथ आनी चाहिए। ये 2 इधर ले आइए, 2 नीचे ले आए, n-1 1/r। बोलो भाई, फर्स्ट इक्वेशन से किसकी वैल्यू निकाल लिए? सो ये क्या बन गया? सिंपल मैथ। क्या रख दिए इसकी जगह? बोलो, इस पूरे की जगह इस वाले इक्वेशन से क्या रख दिया? अब इतनी मैथमेटिकल स्किल तो करनी पड़ेगी भाई, 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हो आप। बोलिए भाई, तो क्या आ गया? F1 इज इक्वल टू 20। F1 इज इक्वल टू 20। तो MCQ के लिए जान जाइए, अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ 10 दी गई है, आप इसको ऐसे 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना दिए तो हर एक की फोकल लेंथ 20 हो जाएगी, पहले की डबल हो जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर? दूसरा पार्ट क्या था? दूसरा पार्ट ईच पार्ट ऐसे कट किया गया, ईच पार्ट ऐसे कट किया गया। कोई एक पार्ट ले लिए, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर तो सेम है जो पहले था। कोई सर्किल है, इसका सेंटर अगर 30 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, तो इतना पार्ट लो, उसका भी तो रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा, 30 ही होगा। इतना ले लो, उसका भी रेडियस 30 सेंटीमीटर होगा ना। तो पूरे का रेडियस r था, इसका r है, तो थोड़ा सा पार्ट ले लो, उसका भी r ही r हुआ। तो कहोगे सर फ़र्क क्या आया? कुछ नहीं फ़र्क आया, n भी वही है, एयर अभी भी है, 2/r ही हुआ, दोनों का r। तो फोकल लेंथ सेम ही हुआ, जो दिया था इसका कितना 10 सेंटीमीटर। तो इस केस में फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस केस में फोकल लेंथ पे फर्क नहीं पड़ता। बात आती है फर्क किस बात पे पड़ता है? यहाँ पे एक पार्ट से जो आप इमेज देखोगे वो इमेज फेंटेड दिखाई पड़ेगी, उतनी ब्राइटेड नहीं दिखाई पड़ेगी। लिख सकते हैं आप, इफ so no change in focal length, but the image will be not as intense, image will be not as sharp, as intense as it was from complete lens, as it was from complete lens। नोट कर लीजिए एक बार इसको। क्लियर? दोबारा बता दूं मैं एक चीज़ और, इसका एक टाइप का कंसेप्चुअल क्वेश्चन और है, लिख लीजिए, पुरानी वीडियो में हालांकि हुआ है, लेकिन हाइलाइट्स थी, थोड़ा सा उसमें स्पीड में ज़्यादा रखा था। वो कुछ व्यूअर्स के डिमांड पे बना था कि सर जी मेरा एग्ज़ाम 2 दिन बाद है, थोड़ा सा इसके कंसेप्चुअल बता दीजिए। तो वो फटाफट बनाया था वो वीडियो, कंटेंट उसमें भरपूर है, लेकिन कहीं कहीं मैं कंप्रोमाइज़ कर गया हूँ, कुछ चीज़ों को शॉर्ट कर दिया हूँ। तो जो बच्चे पढ़े थे पहले उनका तो फ़ायदा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्वेश्चन ये है, लिखिए कि व्हाट विल बी नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इफ it is placed in medium having refractive index more than the lens। नेचर लेंस का बताना है, नेचर ऑफ लेंस बताना है when रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। हम लोग नॉर्मल क्या पढ़ते हैं कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव कम होता है। क्यों? लेंस को कहाँ रख रहे हैं? हवा में रख रहे हैं, तो लेंस तो ग्लास का है और सराउंडिंग मीडियम क्या है? हवा।
लेकिन इसका उल्टा पूछा गया कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव ज़्यादा। दूसरा कह दिया है एन मीडियम इज इक्वल टू एन लेंस। बच्चों जो हमारा नोटेशन अभी है उस नोटेशन के हिसाब से एन मीडियम क्या था, N2 था, याद करा रहा हूँ बस खाली, और एन लेंस क्या था, N1 था ना हमारे मीडियम कन्वेंशन के हिसाब से। कोई बात नहीं, फोकल लेंथ का फार्मूला पढ़े हम लोग, क्या, एन किसका, एन लेंस पढ़े अपॉन एन मीडियम पढ़े -1। कॉन्वेक्स लेंस के लिए काम करूं मैं तो 1/R1 साइन कन्वेंशन रखने के बाद ये आ गया ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि एन मीडियम बड़ा है। बच्चों इतनी मैथ तो सबको आती है, अगर ये बड़ा है तो एफ का साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस देखने से तो कॉन्वेक्स है, लेकिन अगर ये लेंस जो कि ग्लास का है ना, इसको मैं कहाँ रख दिया, डायमंड में रख दिया, तो रेज कन्वर्ज होने के बजाय क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। फोकल लेंथ किसका होता है बच्चों, कॉनकेव लेंस का होता है। किसका होता है, कॉनकेव लेंस का। बात आई समझ में। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा इस पार्ट में, इट विल बिहेव लाइक कॉनकेव लेंस। सेकेंड पार्ट, ये दोनों बराबर हो गया, 1/f एन लेंस एन मीडियम -1 1/R1 + 1/R2, ये बराबर हो गया तो 1 - 1 0 हो गया। फोकल लेंथ इन्फिनिटी, मतलब रे डायग्राम कैसा बनेगा, फोकल लेंथ इन्फिनिटी का मतलब ग्लास का लेंस ग्लास में ही रखा गया तो रे क्या हो गई, सीधी निकल गई, सीधी निकल गई। ठीक है ना। तो इस पे बेस्ड और न्यूमेरिकल जो थे मीडियम में इंसर्ट किया गया है, वो हम लोगों ने पहले ही वीडियो में कर लिया है। आप लोग इन वीडियो को देखिए, ठीक है, इस पर नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है ना। होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, हिम्मत करो। अभी मैं जो शुरू में कहा हूँ कि पत्थर सा हौसला कर लो तो कामयाबी का हुजूम आ जाएगा तुम्हारे दर पे। ठीक है ना। तो वो बात ऐसे ही नहीं कहा हूँ, ठीक है, तजुर्बे के बेस पे कह रहा हूँ मैं। क्लियर। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है। कह तो रहा हूँ कि रे ऑप्टिक्स की आखिरी वीडियो है, लेकिन मेरा कोई भरोसा नहीं। ठीक है, कब कहाँ से क्या फरमाइश आ जाए, वो फरमाइश पूरी करनी होती है मुझे। अच्छा भी लगता है मुझे जब आप लोगों को खुशी होती है। ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, गुड लक।